नारी सशक्तिकरण के तमाम दावों के बीच दहेज प्रथा आज भी महिलाओं की जान ले रही है। जिले के गांव मित्रोल में स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग पूरी न होने पर वर्षा नामक विवाहित महिला की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पलवल सामान्य अस्पताल में भेज दिया। मृतक के भाई अनूप की शिकायत पर ससुराल पक्ष के साथ ससुर पति सुमित और दोनों नंदों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत के अनुसार शादी के बाद से ही वर्षा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। परिवार ने न्याय की मांग की है। मृतका 8 महीने के बेटे की मां थी। क्या नाम है? अनूप है जी नाम। वर्षा नामक लड़की की हत्या हुई है, क्या लगते हो आप और किस तरह से पूरा मामला हुआ है? मैं वर्षा का भाई लगता हूँ, बड़ा भाई हूँ उसका। और उसके ससुराल वाले उसको शुरू से ही दुखी रखते हैं दहेज वगैरह के ऊपर। ये भी बोलते थे कि स्कॉर्पियो गाड़ी मिलनी चाहिए थी हमें, ये वो। कभी नंद साथ भी कई बार हाथापाई हो सकी है। हमने कई बार समझाते अपनी बेटी कोई बात ना भैया, अपने घर बसा, दबा दी हमने बात संभाली खूब, लेकिन अब लास्ट में आकर तुमने कर दिया काम भैया। कब उसकी शादी हुई थी, किससे हुई थी, कौन से गांव में? 23 अप्रैल 2023 को उसकी शादी हुई थी मित्रोल औरंगाबाद गांव में मित्रोल में। और उसके हस्बैंड नाम सुमित, उसके पिता का नाम है विक्रम। किस तरह से परेशान किया जाता था वर्षा को वहाँ पे? कब से शादी से दूसरे तीसरे दिन से ही दुखी करने लगे थे कि हमारा बेटे पे 10 किला हमें, और इसको स्कॉर्पियो मिलनी चाहिए थी, क्या दिया तेरे पापा ने, क्या नहीं दिया, फलाना ढिकरा। शुरू से ये बात चलती आई है, हम बहुत से बात से हमारी, लेकिन है गो। अब किस तरह से हत्या की है उसकी? अब ये तो उन्होंने फोन करके बताया था सुमित ने कि तेरी बहन ने फांसी खा ली। अब ये चीज़ तो यहीं पता चलेगी हॉस्पिटल में। क्या मांग करते हो? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई अब ये बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद ही करेंगे कार्रवाई। क्या नाम है? वर्षा के क्या लगते हो? वर्षा का चाचा हूँ जी मैं, और वर्षा बेटी है। शिव सिंह नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? मंडकोला नौरंगाबाद के पास है, नौरंगाबाद से हूँ। हमारी बेटी थी और बहुत ही शरीफ बेटी, बिल्कुल सीधी ही। उसको जी दुखी कर रखो। परसों उसकी मम्मी से बात हुई है उसकी, वो कह रही थी मेरा जी घबरा रहा मम्मी, कलेशबाजी ज़्यादा है, मुझे बुला ले, ये लोग तंग कर रहे हैं। उसके बाद में उसकी मम्मी ने कही बेटी 1-2 दिन और रुक जा, मैं भेजूंगी लड़का और बुला लूँगी। तो कल उसकी मम्मी उसे भेजने वाली लड़का, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। लड़के से बात हुई कि लड़की से बात करवा दे, सुमित से बात हुई थी। उसने कहा कि मैं घर पहुंच के फ़ोन करूंगा और बात करवा दूंगा, मैं खेत पे हूँ। दादी से बात हुई, दादी ने कहा कि लड़की और लड़का खेत पे हैं, जब वो आ जाएंगे मैं बात करवा दूंगी। यहीं उनकी बात पकड़ी गई। इसमें दादी को भी इन्वॉल्वमेंट है, दादी इस साजिश में शामिल है और दादी ने हत्या करवाने में पूरा समर्थन दिया, संग दियो है। जो पड़ोसी हैं उनने देखिए लड़की खाट पर लिटा रखी ही, सिर उघाड़ा पड़े हो। जो लोकल डॉक्टर था वो बुलाया उन्होंने, उसने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिए। उसके बाद में वो बामनी खेरा गांव में जो लोकल हॉस्पिटल है वहां लेके गए हैं, जबकि पलवल में बड़े हॉस्पिटल हैं। साजिश को तो यहाँ सारा भांडा फोड़ रह रहा है, कई घंटा वहां पर रही है वो। लड़की को पूरा शरीर अकड़ गो है, आंख के ऊपर लीलो निशान पड़ रहा है चोट को, गले पे निशान है इस तरह से तिरछा। ना उसने कोई खुदकुशी की है, ना वो मरी अपने आप, उसको मारा गया है। उसकी साजिश के तहत गुस्सा में हत्या करी गई है और मरने के बाद में उन्होंने उसे दूसरा रूप देने के लिए एक लोकल हॉस्पिटल में ले जाके डाल दी। वहां ले जाके डालने को क्या मतलब हो? पलवल में बड़े हॉस्पिटल है, अगर कोई परेशानी ही तो यहाँ दिखानी चाहिए। लोकल में फंसे हैं, ट्रैफिक में जाम में फंसे हैं, दूसरी तरफ शहर के बजाय भगने के गांव की तरफ भगे हैं, तो ये उसमें दोषी हैं और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने पूरी किस तरह से हत्या हुई है वर्षा की? और हत्या दहेज को कारण, दूसरा घर को घरेलू कलेश, घरेलू जो हिंसा उसको कारण है। लड़की के गले पे सरिया को निशान है, आंख पे चोट को निशान है। तो ये तो बाकी तो पुलिस ही छानबीन करेगी। असलियत में हमारी तरफ से जो लोगों ने देखी है, ना तो वो लोग मौजूद हैं, पोस्टमार्टम के टाइम पे भी नहीं आए, कल वहाँ हॉस्पिटल में भी नहीं पाए, ना उनके गांव के मौजूदा कोई आदमी वहां था, नहीं कोई गांव का मौजूदा सरपंच था, ना यहाँ पे है। सारे लोगों को पता है कि ये हत्या हुई है, इसलिए दोषियों के साथ कोई नहीं आ रहा है। कितने बच्चे हैं वर्षा को? वर्षा को एक लड़का है जी, 9 महीने का। उससे वो बच्चा भी छीन लिया दादी ने, और जो दादी की सास है उसने, दादी सास ने।
और उन्होंने उसके साथ में बदतमीजी करी है। पड़ोसियों ने सुना है, बच्चा छीनने के बाद में उसके साथ में मारपीट हुई है खेत पे। वहां से आने के बाद में घर पहुंची है, पड़ोसियों ने जो बताई है। उसके बाद में किसी को नहीं पता किस तरह से मारी है, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। ये मामला सारा हत्या का और दहेज का है। दहेज में क्या मांग करते थे? स्कॉर्पियो मांगे जी। हमारे खेत गए हाईवे में, और हाईवे में पैसे करोड़ों में बटे हुए मुआवजा। उसके कारण वो क्या ही उनकी सोच कि हमारे लड़का अकेलो है, 10 किला को बेसेदार है, हमारे मिलियो क्या है, दियो क्या है। अब उनकी जो नियत ही वो पैसे पे ही, इसलिए तो वो स्कॉर्पियो मांगे। मेन मकसद तो उनको दहेज को भी हो, और घर में प्रताड़ित जो कर रहे हैं, मारपीट जो हो, घरेलू कलेश, उसमें दादी ने उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं दी, बचाई नहीं। उसका पूरा हाथ है। बच्चा दादी ने लूटे हो, झगड़ो दादी ने बढ़वायो है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? पुलिस की अभी तक जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कागज कार्रवाई चल रही है। बाकी अभी वो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। और हम मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करे, कोई दबाव ना हो, किसी का राजनीतिक दबाव ना हो। और इसके अलावा वो दोषी हैं, उनके साथ में कोई लोग नहीं आ रहे, पोस्टमार्टम हो रहा है, यहाँ डेड बॉडी के पास में भी नहीं आए। वो एक लोकल की तरफ, हॉस्पिटल शहर में बहुत बड़े बड़े हैं, लोकल की तरफ भगे तो साजिश इनकी है। वो सेटिंग करने के उसमें थे, कहीं किसी हॉस्पिटल में फरीदाबाद सेटिंग करते, उसको इमरजेंसी दिखा के, हार्ट अटैक दिखा के कुछ भी करते। लोकल की तरफ जो भगे, हमारा शक पूरा है, मानना है कि हत्या की गई है। यकीन है हमारी हत्या हुई है हमारी बेटी की, हमें पूरा यकीन है हत्या हुई है हमारी बेटी की।